पर चले। और एक गुरु ही ऐसा होता है जिसके बताए हुए मार्ग पर अगर इंसान चले तो उसे भगवान भी मिल सकता है। तो हम क्यों नहीं चल सकते? तो हम आज आपको उन्हीं के संस्कारों के बारे में, उन्हीं के आत्मविश्वास के बारे में बताएंगे। इसमें अगर मेरी कोई भूल हो जाए तो मुझे अपनी बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो बहनों, आपने माता सीता की एक कहानी सुनी होगी। जब रावण उन्हें अशोक वाटिका में धमकाने के लिए आता था कि तुम अगर मेरे साथ महल में नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे राम को मार दूँगा, तो माता सीता एक ऐसे गेहूं का पत्ता या तो फिर घास वगैरह उनको बताती थी, हाँ ध्रुव, तो वो रख देती थी और कहती थी कि माँ अनुसैया अगर ये इसे पार करेगा तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा क्यों था? क्योंकि अनुसैया जी का उन्हें वरदान मिला हुआ था कि आप जिसे भी नज़रें उठाकर देखेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो अगर वो चाहती तो राम जी को आना ही नहीं पड़ता और रावण बढ़ता ही नहीं, वो खुद ही रावण को देखकर अपने नेत्रों से ही जला सकती थी। लेकिन वो श्री राम जी को भी मतलब संसार का विजेता बनाना चाहती थी। और आज अगर वो रावण को नहीं मारते तो हम सब कौन जानते उन्हें। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी अगर वो चाहते तो युग निर्माण कब का कर चुके होते, पर वो हम पत्थरों में जान फूंकना चाहते हैं, वो हमें उनका बच्चा बनाना चाहते हैं, उनके पेड़ का फल बनाना चाहते हैं, वो पुष्प बनाना चाहते हैं, उनके महल का वो पत्थर बनाना चाहते हैं। तो हम नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं ना। तो एक बार ऐसा हुआ था कि राजा दशरथ जब भोजन कर रहे थे, माता सीता का विवाह हुआ था और वो जब ससुराल आए हुए थे और उन्होंने पहली बार भोजन बनाया था और राजा दशरथ को परोसा था, तो राजा दशरथ जी की थाल में थोड़ा सा कचरा आ गया था। तो उन्होंने, माता सीता ने दूर से देख लिया कि पिताजी खाने ले, तो फिर उन्होंने उसे इस तरह से देखा कि वो कचरा जलकर राख हो गया उसी में। तो तब राजा दशरथ को वो सब चीज़ें समझ में आ गई थी। तो उन्होंने बाद में माता सीता से कहा कि बेटी, आपने आज इस कचरे को देखा है इस नज़र से कभी किसी को मत देखना, नहीं तो वो मनुष्य जलकर राख हो जाएगा। तो बेटियों, आप में भी वो शक्ति जागृत करना पड़ेगा, आप में वो नज़र, वो तेज, वो जागृति है, पर उसे जगाना पड़ेगा। अपने संस्कारों से इस दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि आप कौन देवियाँ हैं। आपको वो रानी लक्ष्मी बनना पड़ेगा, वो अहिल्या की तरह बनना पड़ेगा और अपने गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। वो संस्कार पता नहीं आजकल कहाँ चले गए, हमारी संस्कृति को हम भूलते हुए जा रहे हैं। तो उसके लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत है कि बेटियों में आत्मविश्वास की कमी रहती है। कभी कभी ऐसा है कि उन्हें घर से नहीं जाने दिया जाता या फिर कुछ और भी कारण रहते हैं। तो बेटियों, आप हमें ही देखिए कि हम गुरुदेव का काम करने 1000 किलोमीटर से यहाँ पर आए हैं, कैसे आ गए। हमें कोई कुछ नहीं बोलता होगा क्या? बोलते हैं, सारा संसार बोलता है। लोग बने ही बोलने के लिए हैं, बने ही ठोकर लगाने के लिए। हम सीखेंगे कैसे अगर नहीं बोलेंगे तो उस चीज़ को हमें अपने अंदर उतारना है कि इसने मुझे ऐसा बोला तो क्यों बोला और आगे मुझे इसे कैसे जवाब देना है। उस चीज़ को सीखना पड़ेगा हमें। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं तो हमको भी बहुत बोलते कि चली वो ऐसा वैसा, पर नहीं, हम हमारे माता पिता के भरोसे पर आते हैं। उन्हें विश्वास है कि हमारी बेटियाँ कुछ गलत काम करने नहीं, वो अच्छा काम, गुरुजी का काम करने जा रही है। तो आप लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गुरुजी का काम करना पड़ेगा। वो आपकी सोई हुई सुप्त शक्तियाँ, वह संस्कार आप में जगाना होगा। जैसे कि एक कहानी है, एक पत्थर था और एक नारियल था। तो पत्थर मंदिर के बाहर रखा हुआ था और वो नारियल माता जी के मंदिर में रखा हुआ था। अब जो भी आता वो नारियल
पत्थर के ऊपर फोड़ देता। तो वो नारियल पत्थर को हंस रहा था कि कैसा है तू, मेरे को देख, मैं भगवान के चरणों में चढ़ता हूँ और तेरे ऊपर तो जो लोग आते हैं वो फोड़ जाते हैं, देखो कोई भी मार देता है ये वो। तो पत्थर सहन कर गया वो चीज़, उसने कुछ नहीं उसे जवाब दिया। उसने कहा कि देखो समय जवाब देगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस मंदिर में एक बहुत अच्छा मूर्तिकार आया। वो मूर्तिकार उस पत्थर को उठाकर वहाँ से ले गया और उसने एक दुर्गा जी की बहुत सुंदर मूर्ति उसकी बनाई और एक मंदिर में स्थापित किया। स्थापित करने के बाद जब लोग वहाँ पर नारियल चढ़ाते तो वही मूर्ति बोलकर उस नारियल को बोलती है कि देख, नारियल में वही पत्थर हूँ जिसे तू एक दिन हंस रहा था और आज मैं कहाँ हूँ और तू मेरे चरणों में है। तो बेटियों, तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करके दिखाना है। अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है, आपके आत्मविश्वास, आपके दृढ़ संकल्प को कोई ठेस पहुंचा